सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ मैप 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 8.8 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 80.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन देख के तुम समझ सकते हो कि जितना जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना वो सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा होगा, जो एरिया रिप्रेजेंट करेगा वो उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कहने मतलब कि एक यदि बढ़ रहा है तो दूसरा ही बढ़ रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। आंसर कहाँ आ सकता है, तो 0.8 सेंटीमीटर जितना रिप्रेजेंट करता है 80.5 सेंटीमीटर उससे बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब ये 10 नहीं, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो इससे 100 टाइम्स के आसपास होना चाहिए। ठीक है, ये बनेगा कैसे, नॉर्मल देख लो। 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 8.8 किलोमीटर्स को। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, इतना किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसको तुम करोगे, पूछ क्या रहा है, तो 80.5 सेंटीमीटर ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 8.8 अपॉन 0.8, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 80.5 ठीक किलोमीटर। कैसे कटेगा इसको देख लो, दोनों में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गया 88/8। इसका मतलब जब इसको तुम काटोगे तो ये 11 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 11 × 80.5 ठीक, इतना किलोमीटर्स। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाए 805 और 805, ये हमारे पास आ गया 5588। एक के बाद डेसिमल है, हम लोगों ने एक लगा दिया, तो ये हमारे पास आ गया 885.5 किलोमीटर। ठीक है, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जब तुम तीनों देखोगे तो ए है 805 किलोमीटर्स, बी है 855, सी है 644। नन ऑफ दिस, जो हमारे पास आंसर आया है वो कोई भी नहीं आया है, तो आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा डी, नन ऑफ दिस। आंसर जो होगा वो होगा डी होगा। इसको जो फॉर्मूला है उससे भी तुम बना सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा, A1/B1 = A2/B2। A1 और ये A1 हुआ और ये B2 हुआ, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। 0.8 सेंटीमीटर अपन इसका क्या करस्पॉन्डिंग 8.8 किलोमीटर्स, ये इक्वल हो जाएगा 80.5 सेंटीमीटर्स। नीचे हम लोग मानते हैं x, हमें पता नहीं है कि कितना रिप्रेजेंट करेगा, ये जो सेंटीमीटर है कितना रिप्रेजेंट करेगा पता नहीं है, तो हमने उसको x मान लिया। हमारे पास बच क्या गया x, ठीक है, किलो, इसको यहाँ पे किलोमीटर देने की ज़रूरत नहीं है, दे भी दोगे तो x की वैल्यू ही हमने मानी है, तो जो भी आएगा वो किलोमीटर नहीं आएगा। कैसे आएगा सो देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 80.5 सेंटीमीटर इनटू ये चला जाएगा तो 8.8 किलोमीटर, और ये नीचे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया, हमारे पास बच गया सिर्फ किलोमीटर। तो जो भी आंसर आएगा अब किलोमीटर नहीं होगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वही होगा। देखो ये डेसिमल और ये डेसिमल हट गया, 8 से ये 1 टाइम और ये 11 टाइम, हमारे पास वही आ गया 11 × 80.5 किलोमीटर। जो भी आंसर यही आंसर आएगा 885.5 किलोमीटर। ए बी सी में नहीं है, डी में होगा, तो इसका नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा डी। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है, इन अ रेस रघु कवर्स 5 किलोमीटर्स इन 20 मिनट्स, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 50 मिनट्स। 50 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 5 किलोमीटर्स पहले है, 20 मिनट्स बाद में है, और यहाँ पर मिनट टाइम ही देकर डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो जो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें मिनट पहले आएगा और किलोमीटर बाद में चला जाएगा। सबसे पहले ध्यान दे दो, जितना टाइम उसको ज़्यादा लगेगा उतना ही ज़्यादा दौड़ेगा, या ये समझ लो कि जितना उसको ज़्यादा दूर दौड़ना है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, टाइम उसको उतना ही ज़्यादा लगेगा। दोनों एक साथ बढ़ रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। हम लोग इसके स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, इन 20 मिनट्स रघु कवर्स 5 किलोमीटर्स, तभी जाके 50 मिनट्स में वो कितना कवर करेगा, वो किलोमीटर में निकलेगा। इसको हो जाएगा 20 मिनट्स में वो 5 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, यही किलोमीटर ही है ना, ये मिनट है,
मिनट और ये 5 किलोमीटर। 1 मिनट में कम डिस्टेंस कवर करेगा, डिवाइड कर देंगे 5/20 किलोमीटर्स। और कितना पूछ रहा है 50 मिनट्स में। 50 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 5/20 इंटू 50 किलोमीटर्स, यही आएगा। इसको सॉल्व करो, कैसे हो जाएगा, ये कट जाएगा 0 0, अब तो कुछ कटने के लिए रहा नहीं, तो ये हमारे पास आ गया 25/2 किलोमीटर्स, कितना हो गया 12.5 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी में है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास सी, ऑप्शन सी। फार्मूला से यदि इस तरह से बनाने का मन नहीं है तो जो फार्मूला है उसे भी तुम बना सकते हो। वो कहता है A1/B1 = A2/B2। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, उल्टा जैसे हम लोग करते हैं ना वैसा उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ध्यान देना कि A1 यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है हम लोगों ने, इसको A1 है और ये B1 है, तो ये हो जाएगा 5/20। ठीक है, यहाँ पे जिसको हमने B की वैल्यू दी है वो मिनट ही पहले है, तो यहाँ पर A2 हमें पता नहीं है, ये यहाँ पर है A2। यदि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है ना, तो जो हम लोग सीधा करके स्टेटमेंट में लिखते हैं उसको देखो, यहाँ 20 मिनट्स 5 किलोमीटर्स। ठीक है, यदि इससे लिखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेशियो हम लोग को बराबर करना है। करना यही है कि जो हम लोग A की वैल्यू यदि यहाँ ऊपर ली है तो सेकंड में A2 की ही वैल्यू ऊपर लेंगे। तो यहाँ हमें ये पता नहीं है कि A2 क्या है, ये किलोमीटर को ही हमने A माना है, यहाँ हमें पता नहीं है, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, और इसकी वैल्यू नीचे B2 जो है सो हमें 50 मिनट्स दी हुई है। ये जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो x हो जाएगा हमारे पास 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 50 = x 20x। तो पहले ये हो जाएगा 5 × 50 और 20x 20 है मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक, देखो यही चीज़ है जो यहाँ, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर जो है सो वही आएगा, सी वाला ही आंसर आएगा, वो हो गया 12.5 किलोमीटर्स। दोनों में से जो मन हो तुम इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, अ गैरिसन ऑफ 500 men had provisions for 24 days. However, a reinforcement of 300 men arrived. The food will now last for, जो ऑप्शन है ABCD वही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब कि 500 आदमी के लिए 24 दिनों का खाना है, 300 आदमी और उसमें ऐड हो गए तो ज़्यादा आदमी हो गए। पूछता है कि अब खाना कितने दिनों तक चलेगा। क्वेश्चन देख कर तुम समझ सकते हो कि जितने ज़्यादा आदमी होंगे, खाना तो वही है, उसमें तो कुछ लिखने लगा कि खाना बढ़ेगा, खाना तो वही है, तो जितने ज़्यादा आदमी हो जाएंगे खाने वाले, खाना उतना ही कम दिन चलेगा। कहने का मतलब कि यदि मेन की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो डिश की क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रही है। ये इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन हुआ। टोटल मेन जो है वो तुम समझ सकते हो, टोटल मेन कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 500 + 300, ये होगा 800। ठीक, अब क्वेश्चन क्या हो गया कि 500 आदमी का खाना है, 24 दिन चलता है, तो 800 आदमी आ गए तो कितने दिनों तक चलेगा। 500 के लिए ये चलता है 24 डेज। ठीक, यदि अब एक ही आदमी को खाना है तो बहुत दिनों तक चलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा इतना डेज, 24 × 500। अब हो गए 800 आदमी, अब एक आदमी से 800 आदमी हो गया तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। कम के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे, कर दिया हमने डिवाइड इसको। ठीक है, 800 इतना डेज। सॉल्व करो इसको, ये कट गए और 8 से 3 बार कट जाएगा, बच क्या गया हमारे पास 3 × 5, ये ऑप्शन आ गया हमारे पास 15 डेज। जो भी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन है हमारे पास। आंसर जो होगा इसका वो होगा डी, 15 डेज तक चलेगा। इसको देखो, इसका जो रूल है उससे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। रूल क्या कहता था, रूल कहता था कि यदि दो नंबर इन्वर्स वेरिएशन में हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब A1 × B2 जो है सो A2 × B2 के बराबर होगा। यहाँ देखो 500 मेंस इंटू 24 डेज, ये बराबर हो जाएगा 800 मेन इंटू कितना डेज हमें पता है नहीं, तो हमने x कंसीडर कर लिया, बहुत आसान है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 × 24/800।
ठीक है, सॉल्व करो, देखो यही चीज़ है, यह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, कितना आ जाएगा 15 डेज आएगा आंसर इसका। फाइन।